एकात्म परिसर में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीसी में प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, प्रदेश महामंत्री और नान अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष नंदन जैन, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी की उम्मीद अभियान 1 मई से 10 तारीख तक विभिन्न जन जागरूकता कार्यक्रम होंगे। 1 मई को कार्यशाला होगी जिसमें केंद्रीय मंत्री आएंगे। कांग्रेस ने मुस्लिम समाज और देश में भ्रम फैलाया है। आर्थिक रूप से कमजोर वंचित मुस्लिम समुदाय के कल्याण के लिए वक्फ बोर्ड का निर्माण किया गया था। उसी उद्देश्य के अनुरूप वक्फ संशोधन बिल लाया गया। नए संशोधन के सकारात्मक पहलू को बताया जाएगा। पुराने कानून का दुरुपयोग कर जो लाभ उठाए हैं, अब उसकी भी जांच होगी। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, नए वक्फ बिल मुस्लिम समाज के हित में है। जो समाज के ठेकेदार हैं वे इसका विरोध कर रहे हैं। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के महामंत्री और नान के सम्मानीय अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी, हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर सलीम राज जी, हमारे मीडिया भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी प्रांत के अमित चिमनानी जी, सम्मानीय सुमेश जी। आज के बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन आज की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत, हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं का, बहनों का अभिनंदन करता हूं। एक जानकारी आप सभी के बीच साझा करने के लिए मैं आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। हम सभी को मालूम है कि पिछले दिनों और हमारे वक्फ बोर्ड के सुधार की दृष्टि से लोकसभा में और राज्यसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा थी कि वर्षों पुराना ये अधिनियम, इसके अंतर्गत विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से और जिस कारणों से वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल जो बनाया गया था वर्षों पुराना, उसमें किस तरीके से और संशोधित करके, परिष्कृत करके और उसका लाभ सभी को, समाज के लोगों को मिले, मुस्लिम समाज के लोगों को। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इसके वक्फ सुधार एक जन जागरण योजना के अंतर्गत और पूरे प्रांत में 1 से लेकर 10 तारीख तक विभिन्न आयामों पर ये कार्यक्रम तय होने हैं, और जिसके तहत 1 तारीख को यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी और एक तरीके से सभी समाज के उलेमाओं के बीच में या इन्फ्लुएंस और जितने भी हमारे विभिन्न उसमें डॉक्टर हो सकते हैं, उसमें अन्य सभी बुद्धिजीवियों के साथ वे इस पर चर्चा करेंगे, इस पर अपना विषय भी रखेंगे। और साथ ही हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय राधा मोहन जी एक वृहद कार्यशाला, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधियों की दृष्टि से हो, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, जिले शहर से अपने जिलाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी, मोर्चा प्रकोष्ठों के हमारे सभी पदाधिकारीगण उसमें उपस्थित रहेंगे, जिससे कि विभिन्न चरणों पे आने वाले 10 तारीख तक के जो कार्यक्रम है, जैसे कि महिला मोर्चा के द्वारा और समय समय पे उनके द्वारा हमारी मातृशक्तियों के बीच में और नारी शक्ति हमारी उसके बीच में इस तरीके से यह विषय जाए, क्योंकि ये विषय के पीछे दिक्कत यह है कि ये इस विषय को जिस तरीके से कांग्रेस ने लगातार
समाज को, मुस्लिम समाज को कह लें या पूरे देश को, एक जैसा कि उनके कार्यक्रम, उनके कार्य योजना रहता है कि देश को लगातार भ्रम के वातावरण में डालने का, एक झूठ परोसने का काम भी किया गया, जिसके तहत ये वक्फ बिल जो संशोधित रूप में जो पास हुआ है, उससे समाज के लोगों को नुकसान होगा, मुस्लिम समाज के लोगों को। लेकिन वक्फ बोर्ड का गठन ही इसलिए हुआ था कि एक्चुअली में इसका मूल स्वरूप तो दान का स्वरूप था, वक्फ यानी दान, और उसका लाभ